Okay. Now we see here main our topic is kinematics. तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? नॉर्मली इसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं बट इसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है. ओके, वी कॉल इट काइनेमेटिक्स. सो इधर भी सी गणित. गणित हमको दिख रहा है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? गणित, मैथमेटिक्स, MATH मैथ्स. ओके. नाउ कैनी का मतलब क्या होता है? मोशन. तो आपने गणित भी सुना हुआ, मोशन भी सुना हुआ है. ये लूज मोशन नहीं है, ये है मोशन. क्या है? मोशन. ओके. नाउ सी, अब मोशन वगैरह, अब देखो यहाँ पे हम देखो पढ़ने का मतलब हमारा पढ़ना मैटर नहीं करता, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. सर आप बोलते हो सर मैथ पढ़ लेंगे हमारी जिंदगी में तो कुछ काम आता नहीं है. बहुत काम आता है सर. ये फिजिक्स है. फिजिक्स मैथ की बहन है, ऐसा समझ लो. दोनों साथ साथ चलता है, आनंद आ जाता है. देखिए, मोशन को समझने के लिए हमें पहले रेस्ट भी समझना जरूरी है. रेस्ट क्या होता है? सी, ये कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मान लो, इसको एज्यूम करो ये मार्कर नहीं, ये कार है. क्या है? मार्कर नहीं, कार है. और ये कार क्या है? अभी स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे खड़ी हुई है. यहाँ पे खड़ी हुई है, अभी जा रही है. धीरे 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 जा रही है. और ये पहले क्या थी? खड़ी हुई थी. खड़ी हुई थी मतलब क्या हुआ? ये किस में हुई? रेस्ट में. किस में हुई? रेस्ट में. नाउ इज मूविंग. कैसे मूव रही है? ये स्लो मोशन में मूव रही है ना? स्लोली. तो ये क्या है? मोशन है. और ऐसे जा रही है फास्ट, तो ये क्या है? फास्ट मूविंग है. मतलब कि कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. जैसे व्हाइट बोर्ड क्या है? रेस्ट में. मैं क्या हूँ? मूवमेंट में. अभी क्या हूँ मैं? मूवमेंट. आई एम चेंजिंग माई पोजीशन. क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. इसका मतलब मैं किस में हूँ? मोशन में. सो एक बार डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है, तो क्या आपको क्लियर हो जाएगी. ताकि आप लिखना भी तो है, हमें थोड़ा समझना ही है, सिर्फ लिखना भी है. लिखोगे कैसे? लिखो कैसे कि द मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट कॉल्ड मोशन. कैसे? द मूवमेंट ऑफ बॉडी कॉल्ड मोशन. आप देखो, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है. इसकी क्या हो सकती है? एक और डेफिनेशन हो सकती है. ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. एक बॉडी को मोशन में तब कहा जाता है इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली. इसकी पोजीशन क्या होगी? कंटिन्यूसली चेंज होगी. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार इसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी. विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. किसी ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के वस्तु में. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जड़ वस्तु जिसकी क्या हो? जड़ें चल गई हो. क्या होगी? जिसकी जड़ें हो. जड़ें का मतलब क्या? जैसे पेड़ हो. पेड़ क्या होता है? हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ट्री इज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना? तो सी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक वस्तु क्या कर रही है? कंटिन्यूसली मूव कर रही है. सी, इतनी सी चीज होगी. अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि ये दोनों चीजें क्या करती है? फ्रेम. यहाँ पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमें क्या चाहिए? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए. हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे हम तुलना कर सकें. तो हर चीज के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है. रेफरेंस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम कंपेयर कर सकें. कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है. अब रेट ऑफ फ्रेम है ना? रेट ऑफ फ्रेम कह सकते हैं कि जैसे किसी स्पीड से चल रहा है, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, गति हो गई आपकी. ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूरी हो गई, कितनी दूरी है, कितनी गति है. ये सब चीज़ें भी मैटर करती है. अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं इनके बारे में कि हमें चीज़ों को निकालना है, फिजिक्स से कैसे अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स को हमको यूज़ करना है ना? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको. आप जैसे देखा होगा कि आपने ट्रेन में सफ़र कर रहे हो. आप किस में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो? ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो. ओके, नाउ आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो. सडनली क्या होता है कि एक ट्रेन भी आती है, वो भी आपके साथ साथ चलने लगती है. या हो सकता है वो आपके पीछे से आ रही हो. एक ट्रेन है, जैसे सब सपोज करो ए और बी है ना? दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है. ये भी ट्रेन में चल रहा है और ये भी ट्रेन में चल रहा है. प्रैक्टिकल है ना? तो और ये सोचो, अब आप क्या हो? ट्रेन के ड्राइवर हो. आप ट्रेन में बैठे भी नहीं हो, आप ट्रेन के ड्राइवर भी हो. क्या हो? ड्राइवर. ड्राइवर को क्या बोलते हैं? लोको पायलट. क्या बोलते हैं? लोको पायलट. लोको पायलट की भी क्लासेस हैं. आपको एग्जाम क्लियर करना है तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे कि लोको पायलट्स की भी प्रिपरेशन कैसे की जाती है. वो भी हम आपको सब कुछ सिखाएंगे कि लोको पायलट का एग्जाम कैसे क्रैक करना. तो देखो ट्रेन.
अब बी ट्रेन है, अब बी ट्रेन वाले ड्राइवर से आपको बात करना है, ड्राइवर से क्या करना है, बात करना है। अब ये ट्रेन चल रही है, सोचो ये चल रही है 50 की स्पीड में, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और तुम्हारी ट्रेन कितनी चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल चीज देख रहे हैं। अब तुमको इससे बात करनी है, इससे बात कैसे करोगे, ये तुम्हारा चल रहा पीछे, तुम क्या करोगे, अपनी ट्रेन की स्पीड क्या करोगे, कम करोगे, ज्यादा करोगे, बढ़ाओगे। कितनी बढ़ाओगे, इसके बराबर बढ़ाओगे। इसके बराबर कितना, तुम अपनी स्पीड रख लोगे 50 किलोमीटर, है ना। ऐसा समझो, एक वक्त तुम भी खड़े हो, सामने वाला भी खड़ा हो, है ना, तुम दोनों को आसानी से बात कर सकते हो। अब देखो, अब मोशन में इस चीजें कैसे होगी, तो ठीक, तुम क्या हो यहाँ पे, क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तुम क्या हो गए यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्या हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ओके, नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तुमने अपनी स्पीड कर ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा ली, तो तुम दोनों क्या होगा, इक्वली आ गया, किसमें क्या हो गए, इक्वली आ गए। इक्वली आने से क्या होगा, तुम उस ड्राइवर से क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, तुम न्यूज़पेपर एक्सचेंज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट। नाउ आप इस चीजों को समझ गए होंगे कि अब मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं कि हमें कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितनी स्पीड घटानी है, वो चीज कैसे जा रही है, ताकि हम उस चीज को काउंटर अटैक कर सकें। जैसे अब मैं इन चीजों को कहाँ पे यूज कर सकती हूँ, कहाँ पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको किसी में मिसाइल गिरा, आजकल जैसे चल रहा है, तो यहाँ जैसे चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रही है, इधर इसराइल की वॉर चल रही है, तो वो इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं अच्छे से, कंप्यूटर्स में इन चीजों क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तभी ये चीजें क्लियरली हो पाती है कि एक ऑब्जेक्ट है, कि एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना, किसी ईरान के भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे क्या कर दिया, इसराइल ने बॉम्ब गिरा दिया। तो अब उसने देखा कि अपनी रॉकेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए और इसका पिन पॉइंट लोकेशन क्या होना चाहिए, कि वो जाके सिर्फ पार्लियामेंट को ही हिट करे, किसको हिट करे, सिर्फ पार्लियामेंट को ही हिट करे। अब पार्लियामेंट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जर्वर हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जर्वर हो गया, और तुम्हारी मिसाइल क्या होगी, मोशन में होगी, मोशन में होगी, तो उसकी स्पीड क्या देख रहे हैं हम, नोटिस कर रहे हैं कि स्पीड आ रही रॉकेट स्पीड से आ रही और लास्ट में कहाँ पर, लास्ट में पार्लियामेंट में, लास्ट में, है ना। तो ये चीज थी, अपना काइनेमेटिक्स के मोशंस के बारे में पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़ेंगे बहुत कुछ चीजें इनके बारे में। तो तब तक के लिए आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ आपके लिए, ये ठीक है।